हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मॉर्निंग के 9 बज चुके थे। मेरे हस्बैंड आज नहीं गए। मुझे आज बहुत दो बड़े काम करने हैं। स्कूल जाना है और बाबू के स्कूल जाना है, उसकी कॉपी पेपर सबमिट करने हैं और उनके इस पे बात भी करनी है कि मैं ये साल ही लास्ट साल है बाबू का इस स्कूल में, तो सब बारे में भी जानकारी लेनी है और कॉपी करेक्शन करवाना है। फिर नए स्कूल में भी जाना है, हो सके तो नए स्कूल में भी जाऊँ मैं साथ में, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन के सब कुछ प्रोसेस पता कर लूँगी एक साथ। क्या फ़ीस है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये सब पता करना पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं होगा तो फिर पता नहीं मेरे। और फिर क्या, हर स्कूलों का नया नया नियम कानून लगा रहता है। तो फिर वही मैं चाय पानी हो गया था मेरा, तो फिर मैं कपड़े निकाल रही थी कि मैं कपड़े पहले प्रेस कर लूँ। सुबह सुबह ठंड की वजह से कुछ भी एक दिन पहले नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपना कपड़ा निकाल रही थी, बेटे का कपड़ा तो और फिर इनका शर्ट निकाल लिया। तो फिर मैंने वही सब प्रेस करने को लगा दिए कि सबसे मतलब प्रेस कर लूँ। फिर ये भी बैठी थी, ठंड की वजह से इतना मतलब कि सोचे थे हम लोग कि 10:30 बजे स्कूल निकल जाएंगे। देखिए आई होप निकल पाते हैं कि नहीं, ये भी है। तो अभी तो 9 ही बज रहे थे, तो मैंने सोचा कपड़ा प्रेस कर लूँ, फिर खाना बनाने चले जाऊँगी किचन में और फिर झाड़ू पोछा जो भी करना होगा जल्दी जल्दी करूँगी। तो अभी मैं इस कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैं आज प्लाजो पहनूंगी, तो इन्होंने कहा कि श्वेता बहुत ठंड लगेगी, तो मैंने देखी अंदर में इनर पहनती हूँ कि क्या पहनती हूँ नीचे। तो फिर इनर फिर इस कपड़े प्रेस करने के बाद बहुत इनका भी था, तो इनका तो डेली का ही मैंने नहीं कर पाई हूँ ठंडे की वजह से। तो उसमें से ही मैं बस एक निकाली, वो कपड़ा प्रेस की। आई होप का आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि आज वीडियो देखिएगा लास्ट तक बहुत लेट हो गया था हमें करते हुए। तो फिर आज तो मैंने ये कपड़े प्रेस नहीं किया, नेक्स्ट दिन ही प्रेस करने को सोची हूँ। फिर अब देखती हूँ कि नेक्स्ट दिन प्रेस हो पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो इनके कपड़े तुरंत के आज निकले हैं, तो इनको 2 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तीसरे दिन पड़ेगी। तो फिर हम देखते हैं तब तक। फिर मैंने कपड़े फटाफट प्रेस करके रख दिए हैं। तो फिर बेड भी ठीक करना ज़रूरी था, क्योंकि ये चले गए थे गाड़ी साफ़ करने अपने, क्योंकि ऐसे छुट्टी के दिन कभी भी गाड़ी साफ़ नहीं कर पाते हैं। और फिर मैं सोची कि बेडरूम पहले बिस्तर तो वगैरह ठीक कर दूं, बाकी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बेड ठीक हो जाता है या कमरे ठीक रहते हैं तो जैसे जाना रहता है तो उसकी भी एक हड़बड़ी रहती है। घर गंदा रहता है तो बाप रे इतना हड़बड़ी लगता है। तो मैं वही प्रेस, तो इधर ठंडा नहीं था तो मैं बेड पे ही छोड़ दी थोड़ी देर तक। फिर अपने बेटा से बात कर रही थी, वो कह रहा था कि मम्मी मैं पापा के पास जाऊँ, तो मैं कह रही थी ठीक है जाओ, लेके संभल के जाना। वही मुझे बताया था कि पापा का बाइक साफ़ करने गए हैं अपना। तो फिर मैंने कपड़े को इधर रख दिया, फिर जल्दी से मैंने किचन में आई। उसके बाद मैं किचन में ही गाढ़ गोभी की सब्ज़ी मुझे बनानी है फटाफट। तो मैं फ्रिज में सुबह ही निकाल दी थी जब चाय बनाने आई थी, तो वो ठंडे बहुत थे, तो उसमें थोड़ा नॉर्मल हो गया था काटने में, तो भी मेरा हाथ एकदम ठंडा हो जा रहा था। तो फिर ये सब करने में फटाफट इसको काटी, फिर मैं छौंकी लगाई। जो भी प्रोसेस है मैं बताती जाऊँगी धीरे हल्का हल्का। इसको छीलने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मैंने आलू भी छीला उसके साथ ही, और इन दोनों को भूनने के लिए मैंने लगा दिया, क्योंकि बिना भुने तो ये बहुत ही मतलब अच्छा नहीं बनता है। और मेरे पास इस बार तो नहीं लाई थी, अगली बार का ही था बहुत ज़्यादा, तो मैं वही बना दी कि सुबह सुबह बन जाएगा तो दोपहर का भी खाना हो जाएगा। दोपहर में कुछ भी बना लूँगी, सब्जी रहेगा तो रोटी पर जो भी कहेंगे लोग वो। फिर मैंने प्याज उसको भूनने को लगा दिया, तो मैंने प्याज काटा, लहसुन काटा, और वही जो नॉर्मल मैं मसाले रहती हूँ वो मैंने ले लिया और उसको फिर ग्राइंड कर दिया, एकदम महीन ग्राइंड कर दिया। ये बनने में मुझे टाइम नहीं लगता, मसाले वाली सब्ज़ी मुझे कभी भी कठिन नहीं लगती। फिर मैंने वही सब चीज़ें प्रेशर में डाला। आपको पता ही होगा कि मैंने तेज पत्ता डालूँगी, प्याज डालूँगी, टमाटर डालूँगी, मसाले डालूँगी, और वही ऑर्डिनरी जो मेन मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, वो मैं डाल के प्रेशर कुक कर दूँगी। फिर उसके बाद करने के बाद मैं झाड़ू लगाने चली गई। थोड़ा सा झाड़ू थोड़ा बहुत लगा दिया था। फिर मैं किचन की सफाई करनी थी, तो मुझे किचन की लगानी थी ज़रूर से, क्योंकि गंदगी नीचे निकल हो जाती है। तो फिर मैं फटाफट किचन की पूरी सफाई की, झाड़ू लगाई। किचन की तो भी मैंने सफाई नहीं की, बस प्रेशर कुकर में सब्जी को लगा के रखी हूँ। कि कमरे तो मैंने इन्होंने ही ठीक कर दिए थे, साफ़ कर दिए थे, ये झाड़ू लगा दिए थे, लेकिन अभी का मेरा ये जो ये रूम ऐसा था वो नहीं, उन्होंने नहीं किया था। फिर ये चले गए थे बाइक साफ़ करने, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है बाइक आप साफ़ करो, तो फिर होता नहीं है, उसके बाद ये मैं कर दूँगी। फिर मैं किचन में आ गई। आज पानी का थोड़ा दिक्कत हो गया, कि पानी था, ऐसा नहीं कोई दिक्कत था, कि पानी तो ख़त्म हो गया था मेरा। फिर इन्होंने कहा कि आधा घंटे बाद मैं चलाऊँगी, तब तक फिर मैंने बारिश का पानी था, तो फिर मैं उसी से काम चला ली।
फिर इधर मैंने मसाला पूरा भून लिया था, वही खोल करके 5-10 मिनट। फिर कढ़ाई का ही सहित रखी। मेरी इतनी हड़बड़ी थी आज कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी जल्दी जल्दी, कि जैसे जल्दी काम ख़त्म हो मेरा। तो फिर मैं प्रेशर कुकर लगा के मैं सब्ज़ी को एकदम सब्ज़ी बना वो प्रेशर कुकर लगा दूँगी, पकने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद फटाफट ये करने के बाद मैंने रोटियाँ वगैरह भी सेकूँगी। सेकने के बाद मैं तुरंत ही थोड़ा सा पोछा लगाई किचन में, और जो हिस्सा मुझे गंदा लगा वहीं पोछा लगाई। फिर पोछा लगा के मैं नहाने चले गई अपने बेटे को लेकर के। इतना करते करते मेरे बज चुके थे 10:30। 10:30 बजे की जाने की प्लानिंग थी, और 10:30 फिर मैंने कपड़े तो प्रेस कर दिए, लेकिन ठंड के कपड़े मैं निकाली नहीं थी बाहर। तो फिर वही मैं अपने बेटे को तो एकदम तैयार कर दी थी, नहलाने के बाद उसको जैकेट उसका वाला सब उसको रेडी कर दी थी। फिर ये नीचे से आज दिन का पानी गर्म हो रहा था। फिर मैं नहाने गई, नहा के निकली तो उसके दिन का पानी लगा दिया मैंने नहाने के लिए। और फिर मैं अपना कपड़े निकाल करके तैयार होने की वो करी। ऐसे कुछ होता है ना घर में और नहीं जैसे, लेकिन बाहर कभी जाओ स्कूल जाओ तो लगता है कि ठीक से ही जाना चाहिए, ज़्यादा सोवर सिंपल भी रहो लेकिन थोड़ा वो भी लगे। तो फिर मैं वही करने की कोशिश करती। मैं कपड़े निकाले प्रेस के, बाबू मेरे देखिए कैमरे के सामने ही और घूमता रहेगा। मुझे डर लगता है कि कैमरे के सामने कुछ कर ना ले, लेकिन फिर भी गिरने का डर रहता है। लेकिन नहीं गिरा तो नहीं, लेकिन वैसे ही मैं तैयार हो रही थी, मैं उसको बोल रही थी लेकिन वो राउंड किए ही जा रहा था। फिर मैं नॉर्मल सी लिपस्टिक जो नॉर्मल लगाई, वैसे भी मास्क तो लगाना था लेकिन तो भी लगता है ना कि एक बार लगा लेना चाहिए, तो वही मैंने लगाई। फिर तैयार हो गई। मैं तो थोड़ा सा तैयार हो गई, इतना ही मैं तैयार होंगी क्योंकि अभी नहाने के बाद तुरंत घर में देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो वो बैठे हुए थे। फिर बैठ के वो इंतज़ार कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी। तो ये ने कहा कि तुम अपना सब कुछ रेडी हो जाओ, फिर नहा दो, नाश्ता वगैरह कर लेना। ये जैसे ही निकलेंगे तो फिर मैंने थोड़ा सा बाबू की बुक कॉपी भी थी वो भी मैंने चेक कर रही थी। मैं भूली तो नहीं, ये सब बातें डिस्कस हो रही थी कि कहाँ से कहाँ और भी कहीं जाना है। मैंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, दूसरे स्कूल। फिर अचानक नहीं होता है। फिर मैं कान में पहनने लगी। ये सब करने के बाद मैं फटाफट तुरंत ही मैं नाश्ता करने भी चली जाऊँगी, क्योंकि कान का बदल ली, क्योंकि रोज़ का पहना हुआ कान में नहीं पहनती हूँ। फिर कहीं जाती हूँ तो नया रहता है तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने आवाज़ तो मैं शॉल लूँगी, क्योंकि शॉल मुझे बहुत ठंडा लग रहा था, क्योंकि मैं और सॉक्स वगैरह सब कुछ पहन के जाना, क्योंकि आने के साथ तबीयत ना ख़राब हो जाए इसकी डर ज़्यादा रहती है। क्योंकि आजकल ठंडी हवाएं, बर्फीली वाली हवाएं चल रही हैं। धूप में ही जाना था लेकिन बाइक पे बैठ के होता है, बाइक पे लोग बोलते हैं कि हवा ज़्यादा लगती है। तो फिर मैं मेरे बेटा बैठ के नाश्ता करने लगे, ये नहा रहे थे। फिर मैं जल्दी से इनको नाश्ता करा दी थी, फिर उसी के साथ मैं भी खाने लगी फटाफट, क्योंकि इनके साथ बैठ के खाऊंगी। अभी तो जाना है, फिर स्कूल की टाइमिंग होती है ना कि 2 बजे तक उन्होंने बुलाया था कि आ जाइएगा। फिर यहाँ से जाने में भी 1-1.25 घंटा लग जाएगा हमें। फिर उसे कॉपी करेक्शन करके आज ही लौट लेना भी होगा, क्योंकि ऐसे जमा करके मैं नहीं आ सकती। तो फिर दोबारा जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा उतनी दूर। तो फिर देखिए मेरा बेटा पानी मांगने लगा, मैं पानी देकर फिर उसको खाना खिला दी पूरा। फिर वो अपना तैयार वो हो गया, और फिर मैं कपड़े पहनने की तैयारी कर रही थी। फिर मैं आपको अपना कपड़ा दिखा रही हूँ, मेकअप दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है आप बताइएगा ज़रूर वीडियो में। और फिर उसके बाद मैं अपनी बुक कॉपी इसकी निकाल के एक बैग में रखूँगी, स्कूल वाले बैग में रखूँगी, कि जैसे ही इनको बैग जो भी एक बार देख ले रही हूँ, चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि जाने होता है ना। मैं एक दिन पहले ही ठीक कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से रिपीट देख ले रही हूँ कि सब कुछ उसमें ही रखा है ना। कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बाद उस दिन रख दूँगी। तो फिर इसका मेन चीज़ तो कॉपी सबमिट करना, और इसके कॉपी आंसर शीट जो थे वो सब जमा करना ज़रूरी था। फिर ये सब करके मैं तैयार होने को चली गई, स्वेटर वगैरह पहनने। तब तक मेरे हस्बैंड भी कर लिए। फिर हम लोग वही बातचीत कर रहे थे कि इसकी स्कूल जाना है, फिर इनको फिर कहीं जाना था। फिर कहे थे कि चलो देखते हैं, टाइम होगा तो हम लोग चलेंगे। फिर अभी देखते हैं क्या होता है। फिर अभी ये तैयार हो रहे थे। मेरा बेटा देखिए मोबाइल ही देखे जा रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों को कि अभी स्कूल जाना है या जो भी है, वो मोबाइल देखे जा रहा था। तो फिर ये जल्दी से तैयार हो रहे थे। फिर इनको नाश्ता मैंने दिया। मैं नाश्ता देकर मैं बैठ गई, क्योंकि इन्होंने पूछ रहे थे कि फिर मैंने वही बात कर रही थी कि नए स्कूल में भी चल के देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर है। होता है ना कि अभी फ़ोन पे तो बात हुई थी, लेकिन फ़ेस टू फेस बात करने का एक अलग ही बात होती है। तो फिर मैं बेटे को शूज़ भी पहनाने लगी, किसी भी मैं अपना लेट नहीं होना चाह रही थी एकदम, कि इतना करते करते 11 से ऊपर हो चुका था। फिर 11 से ऊपर हो चुका था, तो फिर इतना जल्दी जाना। फिर तो मैं हम लोग टाइमली पहुँच गए थे, 12:15 12:20 तक स्कूल भी पहुंच गए थे। बाय थोड़ा रस नहीं मिला तो 1 घंटे में ही हम लोग पहुंच गए। ऐसे तो ये कहते हैं कि ठंड शाम को तो 1.5 घंटा लग ही जाना है वहाँ से यहाँ आने में। तो फिर वही हम लोग बात कर रहे थे, कुछ लेने चलेंगे, मंडी चलेंगे या कुछ ऐसे। तो फिर बाकी नहीं, अभी तो शनिवार को ही हम लोग ने मार्केट कर किया था बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे जल्दी से खा रहे थे। फिर इनको भी मैंने कुछ मांगे तो मैं दे रही थी। फिर मेरे बेटे को वो हो रहा था कि नहीं, इनका दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा। तो फिर वही कराने की
हो रही थी। तो अभी देखिए खा पी के हम लोग निकलेंगे और निकलने के बाद फिर लौट के आते हैं तो बताते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वही होता है ना कि किसी जैसे निकल रहे हैं अब तैयार होके, फिर हम लोग शाम को लेट ही हो गया था बहुत ज़्यादा, 3 बज चुके थे आते आते हमारे स्कूल में। उस स्कूल में वहाँ पे 1 घंटा हम लोग को बैठना पड़ गया। फिर बाबू को देखिए हमने खिलाया, फिर खाना मैंने चावल बनाया, रोटियाँ मेरी 1-2 बच गई थी तो मैंने रोटियाँ ले ली और इन्होंने कहा मेरे लिए सिर्फ चावल बनाना। तो ये मेरा आज का खाना था, पत्ता गोभी गार गोभी की सब्ज़ी कितनी अच्छी से बनी थी। ये चावल सब्ज़ी और हम लोग खा रहे थे। फिर एडमिशन फ़ीस चार्ज हुआ तो फिर देखते हैं कि कल जाते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ बातें हैं कि जो क्लियर नहीं हुई थी नए स्कूलों में वो आज हमें कल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम प्रिंसिपल से नहीं मिल पाए थे, उनके कोऑर्डिनेटर से मिले थे तो फिर वो भी करना था। अब फिर देखते हैं क्या होता है। फिर हम लोग खाना खा रहे थे, फिर मेरा बेटा फिर टीवी देख रहे थे। ठंड इतनी लग रही है कि पता नहीं, एकदम ठंड के मौसम ही इतना ज़्यादा हो गया है, मुझे डर सा लगता है ठंड से तो और ज़्यादा, बार बार निकलो काम करो। फिर ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा। देखते हैं क्या होता है मेरे बच्चे के स्कूल में क्या होता है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।